कहानी शुरू होती है एक जंगल से जिसके बीचों बीच एक सुनसान सा घर होता है। उस घर में एमिली नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती है। थोड़ी देर में वो बाहर घूमने निकलती है। रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है। वो उससे अपना जान पहचान बनाने की कोशिश करती है, पर आदमी उसे रिप्लाई तक नहीं करता और एमिली को इग्नोर करके वापस घर में चला जाता है। यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि आसपास के लोग एमिली को पसंद नहीं करते थे। शायद अतीत में एमिली के हाथों कुछ ऐसा हुआ था जिससे लोग उससे नफरत करते थे। वो थोड़ी देर में अपने दोस्त के कब्र पर आकर बैठ गई। तभी उसकी नजर एक पुलिस ऑफिसर पे पड़ी जो अपनी पत्नी के साथ था। उन्हें देखकर एमिली कार के पीछे छुप गई। यकीनन वो उसके दोस्त के पेरेंट्स थे जिसके कब्र पे वो आई थी। फिर हम देखते हैं कि एमिली गार्डन में बैठकर अपने मरे हुए दोस्त को खत लिख रही है। उसमें लिखती है कि मैंने आज तुम्हारे पेरेंट्स को देखा था। यकीनन वो पुलिस ऑफिसर और उस महिला का जिक्र कर रही थी। तभी एमिली की नजर एक बस पे पड़ी जो ठीक उसके घर के सामने रुक गया और एक पार्सल देकर चला गया। शाम को एमिली फिर से लेटर लिखने लगती है जिसमें लिखा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को कभी माफ कर पाऊंगी। इससे पता चलता है कि यकीनन एमिली का पास्ट बेहद तनावपूर्ण रहा होगा या कुछ ऐसा हुआ था जो एमिली को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कुछ देर में एमिली लाइट बंद करके सो जाती है, पर बीच रात में घर की लाइट अपने आप ऑन हो जाती है और फिर से वापस ऑफ हो जाती है। तभी एक तेज आवाज पे एमिली अचानक उठ बैठी। उसे लगा जैसे कोई घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। एमिली ने अपना सूट पहन लिया और आवाज की तरफ बढ़ने लगी, पर आगे जो उसने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा था। नीचे वाले फ्लोर पे एक इंसान की परछाई दिखी जो भागते हुए घर के पीछे वाले हिस्से में चला गया। एक वक्त के लिए एमिली की सांस ही थम गई। वो बड़ी सावधानी से अपने जूते उतार देती है ताकि कोई आवाज न हो, पर तभी वो अनजान व्यक्ति सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगता है। एमिली वक्त रहते अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। अगले ही पल एमिली को लगा कि वो शख्स उसके दरवाजे के बाहर खड़ा है। दरवाजा खुलता इससे पहले वो बेड के दूसरी तरफ छुप गई। यहाँ हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर एक अजीब सा क्रिएचर खड़ा था। उसकी प्रतिमा बिल्कुल एक एलियन की तरह दिख रही थी। एमिली धीरे धीरे बेड के नीचे सरक गई और पूरी ताकत से अपनी चीखें दबा ली। वो क्रिएचर उसके बेड के बिल्कुल ऊपर खड़ा था, पर अगले ही पल वो एमिली के ठीक सामने कूद गया। उसके पैर देखने में काफी अजीब थे, जैसे कोई एक रहस्यमयी जीव। थोड़ी देर में वो जीव खिड़की से कूदकर चला जाता है और एमिली तुरंत खिड़की बंद करके राहत की सांस लेती है। वो धीमे कदमों के साथ बाहर का गेट बंद करने के लिए बढ़ती है, पर तभी एहसास होता है कि वो अजीब क्रिएचर दरअसल उसके छत पर दौड़ रहा है। इससे पहले कि वो वापस घर में आता, एमिली भाग कर जाती है और मेन गेट बंद कर देती है। तभी घर के सारे इलेक्ट्रिक उपकरण अपने आप ऑन और ऑफ होने लगते हैं। इस विचित्र घटना से एमिली बुरी तरह डर जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर हो क्या रहा है। वो अपने फोन की तरफ भागी ताकि पुलिस को कॉल कर सके, पर जैसे ही वो फोन उठाती है उसमें से तेज फ्रिक्वेंसी की आवाज आने लगती है। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं, पर तभी एमिली ने फिर से उस क्रिएचर को देखा जो नीचे उसकी तरफ ही आ रहा था। वक्त रहते वो रेफ्रिजरेटर के बगल में छुप गई, पर उस क्रिएचर ने आखिरकार एमिली को देख ही लिया। एमिली वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उस जीव ने अपनी एनर्जी से दरवाजा फेंककर उसके सर पर दे मारा, जिससे एमिली के सर में गहरी चोट आ गई। देखकर ऐसा लग रहा था कि ये जीव अपने आसपास के इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज अपनी ताकत के लिए करता है। तभी एमिली को एहसास हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। अगले ही पल उसने एक सामान से क्रिएचर पर जोर से वार किया, जिससे वो सामान क्रिएचर के सर पर जा धंसी। क्रिएचर वहीं जमीन पर गिर गया जैसे उसकी जान निकल गई हो। एमिली को जब होश आया तो वो देखती है कि क्रिएचर अभी भी जमीन पर पड़ा है। मरा हुआ समझकर एमिली ने उसे कंबल से ढक दिया। फिर उसे मालूम हुआ कि घर की पूरी बिजली ही गायब हो गई है। ना तो रेफ्रिजरेटर काम कर रहा था, ना ही बल्ब जल रहे थे। एमिली ने अपने कार को भी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उस जीव ने सभी इलेक्ट्रिकल पावर को खींच लिया हो। हर चीज नाकाम देखकर वो पूरी तरह से चिड़चिड़ी हो गई। उसने पहले एक हॉट बाथ लिया और अपने खून भरे जख्म साफ किए। फिर एक छोटी साइकिल लेकर मदद बुलाने निकल पड़ी, पर तभी वो देखती है कि वही बस जिसने उस दिन पार्सल डिलीवरी की थी वो बीच सड़क पर पलट चुकी है। एमिली बगल वाले घर की ओर भागती है ताकि किसी से मदद मांग सके। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पैर के नीचे की जमीन पर एक गोल आकृति बनी हुई है। एमिली समझ जाती है कि ये निशान उसी क्रिएचर के हैं। वो भागकर नजदीक के एक टाउन में पहुंच गई और सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। वहाँ वही पुलिस अधिकारी था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जो उसके मरे हुए दोस्त का पिता था। उसे
देखते ही अधिकारी की पत्नी ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया, जैसे उनके दिल में एमिली के प्रति कोई पुरानी खुन्नस हो। एमिली ने पुलिस को कुछ नहीं बताया और वो वापस बाहर चली आई। फिर वो एक दीवार के सहारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है, जैसे उसे अपना दर्दनाक अतीत याद आ गया हो। यहाँ से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके दोस्त के मौत की जिम्मेदार शायद एमिली ही थी। तभी उसके सामने एक बस आकर रुकती है। वो बस पर जाकर बैठ जाती है। जब एमिली का स्टॉप आता है तभी एक आदमी अचानक उसके कंधे पर हाथ रखता है। उस आदमी के गले से अजीब आवाज निकलती जो बिल्कुल उस क्रिएचर की आवाज की तरह लग रही थी। फिर एमिली ने नोटिस किया कि ये पार्सल वाले बस का ड्राइवर है। एमिली ने उसे जोर से धक्का दिया पर वो आदमी उसके पीछे आने लगा। उसे देखकर ये साफ हो गया कि क्रिएचर उसके शरीर के अंदर घुस चुका है। तभी पैसेंजर्स में से एक और लड़की ने एमिली पर हमला कर दिया। यकीनन ये लड़की भी क्रीचर के बस में थी। एमिली उस बस से निकलकर दूर भागने लगती है। भागते भागते उसे जंगल में एक आलीशान घर दिखता है, पर मालूम होता है कि घर का दरवाजा हर तरफ से लॉक है। फिर एमिली देखती है कि एक विशाल काला बादल उस जगह की तरफ आ रहा है। वो देखने में कोई साधारण बादल नहीं था। एमिली समझ गई कि क्रीचर्स आ रहे हैं। वो बादल से दूर भागने लगी। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पे पड़ी जो बहुत अजीब पोस्चर में खड़े थे और आसमान की तरफ अपना हाथ दिखा रहे थे। उनके गले में एक हलचल थी, जैसे कोई कीड़ा उनके शरीर के अंदर रेंग रहा हो। तभी उनमें से एक लड़के ने एमिली को देख लिया। एमिली की सांसें एक पल के लिए थम गईं और वो वहां से भाग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर लौट आई। उसने देखा कि वो क्रिएचर जिसे उसने मारा था उसके जख्म से चिपचिपा तरल निकल रहा है। फिर नजर बादल पे पड़ी जो धीरे धीरे उसके पास आता जा रहा था। एमिली समझ चुकी थी कि बाकी क्रीचर्स इस मरे हुए क्रीचर का बदला लेने जरूर आएंगे, इसीलिए उसने अपने पास एक चाकू रख लिया, कुछ मोमबत्तियां जला ली और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। तभी उसे फिर से किसी की आहट सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जिस कांटी से उसने पर्दे लगाए थे वो अपने आप बाहर निकल रही थी। एमिली का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जानती थी कि क्रीचर्स आ चुके हैं। फिर एक ही झटके में क्रिएचर ने खिड़की तोड़ दी और वहां नीली रोशनी फैल गई। एमिली ने देखा कि वो मरा हुआ क्रिएचर अपने आप हवा में तैरने लगा और धीरे धीरे बाहर चला गया। यकीनन दूसरे क्रिएचर ने उसे अपनी शक्ति से खींच लिया था। एमिली वक्त रहते बेसमेंट में छुप गई, पर क्रीचर्स बहुत शातिर थे। उन्हें पता चल चुका था कि बेसमेंट में कोई छुपा है। तभी एक जीव एमिली के पास आ गया। एमिली ने बगल में रखी कैंची उठा ली ताकि क्रिएचर का सामना कर सके। वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्रिएचर उसके दाएं तरफ से आएगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि वो जीव तो ठीक उसके पीछे मौजूद था। एमिली ने कैंची से उसे डराने की कोशिश की, पर क्रिएचर ने एक झटके में कैंची दूर उड़ा दिया। फिर उसने वो तस्वीर को खींच लिया जिसमें एमिली और उसकी दोस्त की फोटो थी। तस्वीर देखकर क्रिएचर थोड़ा सोच में पड़ गया, जैसे इस तस्वीर से उसका कुछ ताल्लुकात हो। तब तक एमिली वहां से निकलकर दूसरे कमरे में छुप गई थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि एक और क्रिएचर उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। अचानक जीव ने एमिली पर हमला कर दिया। वो एमिली के बिल्कुल ऊपर था। तभी एमिली ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया, जिससे क्रिएचर दर्द में चिल्ला उठा और वहां से दूर हट गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई बेबी क्रिएचर हो। उसने फिर से एमिली पर हमला किया, पर इस बार एमिली ने गर्म पानी उसके चेहरे पे फेंक दी। एमिली भागकर अपने कमरे में चली गई, पर वो बेबी क्रिएचर पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। उसने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। एमिली ने एक टूटे डंडे से उस पर वार किया और बेबी क्रिएचर को जान से मार दिया, पर गलती से वो खिड़की के बाहर गिर गई और अपने घर के गार्डन में पहुंच गई। तभी हम देखते हैं कि वहां वही आदमी आता है जो उस दिन बस में था। वो एमिली के बालों को पकड़ के खींचता है और उसे एक क्रिएचर के पास ले जाता है जिसके हाथ और पांव काफी लंबे थे, किसी स्पाइडर की तरह। फिर हम देखते हैं कि ठीक ऊपर आसमान में एक स्पेस शिप आकर रुकता है और वो मकड़ी जैसा क्रीचर कुछ कोड्स पढ़कर स्पेस शिप पे मैसेज भेज देता है। एमिली किसी तरह अपने आप को छुड़ाती है और आदमी को लात मारकर गोल घेरे वाले रोशनी में गिरा देती है। इस रोशनी में जो भी आता था वो स्पेस शिप में खींच जाता था। एमिली उस मकड़ी वाले क्रीचर से अपनी जान बचाकर भागती है। क्रीचर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी गुस्से में है, जैसे एमिली ने उसकी प्लानिंग पे पानी फेर दिया हो। तभी एमिली की नजर घर के छत पे पड़ी जहां वो क्रीचर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। एमिली अपने कार के पीछे छुप जाती है। वो क्रीचर के बार से बच तो जाती है, पर उसके पंजे उसके पीठ पर एक गहरा जख्म बना देते हैं। क्रीचर पूरी तरह से कार में फंस जाता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए एमिली कार के फ्यूल टैंक में आग लगा देती है, जिससे क्रीचर जिंदा जलकर ही मर जाता है।
एमिली राहत की सांस लेती है। लगता है कि मुसीबत टल चुका है, पर तभी स्पेसशिप वापस आता है और नीली रोशनी से एमिली को पकड़ने की कोशिश करता है, पर एमिली भागकर अपने कमरे में छुप जाती है। पर तभी वहाँ एक और क्रिएचर आ जाता है और दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है। क्रिएचर बारी बारी करके उन तस्वीरों को ध्यान से देखता है जिसमें एमिली और उसकी दोस्त की फोटो थी। एमिली पीछे से धीरे धीरे क्रिएचर की तरफ बढ़ती है और हमला करने ही वाली थी कि क्रिएचर ने अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसे दूर फेंक दिया। फिर एमिली वहां से दूर भाग गई, पर तब तक क्रिएचर ने उसे देख लिया था। तभी अचानक खिड़की से एक तेज लाल रोशनी एमिली पर पड़ी और वो एकदम स्टैट्यूट के जैसे वहीं जम गई। वो लाल रोशनी उसे उठाकर छत पर चिपका देता है। फिर वो क्रीचर उसके नीचे आकर खड़ा हो जाता है। उसके मुंह से एक अजीब कीड़े जैसा दिखने वाला चीज निकलता है और धीरे धीरे एमिली के मुंह के अंदर प्रवेश करने के लिए बढ़ता है। यकीनन यही वो चीज था जो इंसान के अंदर जाकर उसे अपने बस में कर लेता था। फिर तभी अचानक एमिली चिल्लाते हुए उठी जैसे वो सपना देख रही हो। उसे लगा कि पिछले रात की घटना एक बुरे सपने से ज्यादा और कुछ नहीं था। वो उठकर अपने घर के नीचे पहुंच गई। उसे एहसास हुआ कि घर का सारा टूटा हुआ सामान सही हो चुका है। तभी थोड़ी देर में उसकी दोस्त उसके घर के अंदर आई, जो यकीनन सच नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी दोस्त तो दुनिया छोड़कर पहले ही जा चुकी थी। एमिली समझ गई कि ये सब भ्रम उस कीड़े की वजह से हो रहा है। उसने अपने गले में हाथ डाला और जबरदस्ती कीड़े को निकाल लिया। कीड़े को निकालते ही हम देखते हैं कि रात अभी खत्म नहीं हुई है। अगले ही पल वो स्पेसशिप उसके सामने आकर रुक गया और अपनी पीली रोशनी से उस कीड़े को खींच लिया। फिर हम देखते हैं कि आसमान में बहुत सारे स्पेसशिप थे। यकीनन इनका मकसद इंसानों पर अपना कंट्रोल पाना था। एमिली भागकर जंगल पहुंच गई। अचानक पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि एक और एमिली उसके सामने खड़ी है। एमिली पूरी तरह से कंफ्यूज और हैरान थी। वो धीरे धीरे उस दूसरी एमिली को छूने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी हम देखते हैं कि दूसरी एमिली ने उसके पेट में चाकू मार दिया। पर एमिली ने भी पलटवार किया और उस दूसरी एमिली के गले में ब्लेड घुसा दी। दूसरी एमिली उसके गोद में ही दम तोड़ देती है। एमिली जख्मी शरीर लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी सामने उसने एक मकड़ी वाले क्रिएचर को देखा और अगले ही पल स्पेसशिप की नीली रोशनी ने उसे ऊपर खींच लिया। एमिली अब स्पेसशिप के अंदर आ चुकी थी। एक क्रिएचर आकर एमिली को चारों तरफ से देखता है और फिर अपनी एक उंगली उसके माथे पर रखता है। उंगली रखते ही एमिली सीधा अपने पास्ट में पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसकी दोस्त और दोस्त की माँ बैठकर एक छोटा घर बना रहे थे। तभी उसकी नजर एक बच्चे पे पड़ी जो भागकर एक कमरे में चली गई। एमिली उस बच्चे का पीछा करती है। दरवाजा खोलते ही वो देखती है कि वहाँ बहुत सारी पुलिस है और उसके दोस्त के फादर बैठकर रो रहे हैं। फिर एमिली देखती है कि उसके बगल में दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि खुद एमिली और उसकी दोस्त ही थीं। एमिली को सब पता था आगे क्या होने वाला है। तभी एमिली ने एक पत्थर उठाकर अपने दोस्त के सर पे दे मारा। यहाँ से हमें पता चलता है कैसे अपनी दोस्त की मौत के लिए एमिली ही जिम्मेदार थी। अगले ही पल वो देखती है कि बचपन की एमिली ठीक उसके सामने बैठी है और अपने दोस्त को खत लिख रही है। ये सब देखकर एमिली की आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर दिखाया जाता है कि क्रीचर्स उसे घेर कर खड़े हैं जैसे वो एमिली का दिमाग पढ़ रहे हो। फिर अगले ही पल सभी क्रीचर्स तारों की दुनिया में वापस चले जाते हैं और एमिली वापस धरती पे आ जाती है। वो आसमान को देखकर मुस्कुराने लगती है जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। अगली सुबह वो बहुत एक्साइटमेंट में तैयार होती है और साइकिल लेकर बाहर निकल पड़ती है। उसके चेहरे पे एक अलग खुशी दिख रही थी जैसे सब कुछ बेहतर हो गया हो। उसने पड़ोसी को हेलो बोला और इस बार पड़ोसी ने उसे इग्नोर नहीं किया। पर यहाँ हम देखते हैं कि बाकी लोगों के गले में वो कीड़ा अभी भी रेंग रहा था। शाम में पड़ोसी के यहाँ एक पार्टी होती है और एमिली बहुत बेफिक्र होकर उनके साथ डांस करती है, ये जानते हुए भी कि ये क्रिएचर के गुलाम हैं। फिर अंत में दिखाया जाता है कि आसमान में बहुत सारे स्पेस शिप उड़ रहे थे। कहानी के एंडिंग का मतलब ये है कि एलियंस ने एमिली के दिमाग को पढ़ लिया था। वो समझ गए थे कि रियल दुनिया में लोग इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एमिली को हमेशा उसके पास्ट के लिए गिल्ट फील कराएंगे। इसीलिए एलियन ने अपने कंट्रोल किए हुए ह्यूमंस को एमिली को खुश करने के लिए लगा दिया। अब एमिली इन लोगों के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी जहाँ सब इसे प्यार करते। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।